जैसे ही इन्वेस्टर सोचता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर क्यों ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो सबसे पहले उसकी स्क्रीन पे आता है कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। अब जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाता है तो उसे इतने सारे फंड दिखते हैं कि उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। बैलेंस एडवांटेज, हाइब्रिड, अपॉर्चुनिटी फंड, कहीं पे लार्ज कैप के नाम से दिख रहा होता है तो कहीं पे मिड कैप के नाम से, कहीं स्मॉल कैप है तो कहीं हाइब्रिड है। यानी दिमाग के अंदर पूरा ओवरलोड कि आखिर सही फंड है कौन सा। अब इससे होता क्या है कि ये तो पता है इन्वेस्टर को भी मुझे इन्वेस्ट करना है पैसा, बट जब इतने सारे ऑप्शंस देखता है तो माइंड जब ब्लॉक हो रखा होता है तो अब ये भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठे। क्योंकि इन्वेस्टमेंट ना करने से ज्यादा बुरा ये है कि आपसे गलत इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्योंकि वो चीज आपके पैसे की पूरे तरीके से वैल्यू को खत्म कर देता है। और कहीं ना कहीं अपने अंदर ये भी फीलिंग आ जाती है क्या कोई फाइनेंस की डिग्री ले ले इस चीज के लिए। अब इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। यार ये एनालिसिस पैरालिसिस उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनके पास समय है सारी चीजों को देखने का, सोचने का और समझने का। और दूसरा, अब कहीं पे भी हमने फंड लगा दिया, कहीं पे भी हमने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, और अब हम इंतजार कर रहे हैं कि ये कंपाउंडिंग क्यों नहीं हो रहा, ये ऐसे क्यों नहीं चल रहा। यार क्या आप वास्तव में आप डिसाइड कर सकते हो क्या कि सोचने से पहले कि मतलब ये पैसा यहाँ पे कंपाउंडिंग हो जाएगा नहीं हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों ही तरीके बेस्ड है। अपने को चाहिए कोई ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें और चैन की नींद सोएं, और आपका पैसा भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे सही तरीके से आपको रिटर्न्स दे। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही तरीके के बारे में। नमस्कार, मैं सी एस रंजित गोला। इस वीडियो में आपको बताऊंगा 60 सेकंड्स के अंदर एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसके अंदर 5 पॉइंट्स है, और आप उन 5 पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और आपको केवल 60 सेकंड के अंदर मिल जाएगा कि कौन से फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं हमारा 5 पॉइंट्स का प्रोसेस। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट द मनी इज फॉर। यानी कि जो पैसा हम बनाना चाहते हैं आखिर हम उसे चाहते क्या हैं उस पैसे का, यानी कि हमारा गोल क्या है। बिना गोल डिसाइड किए आप कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर किसी भी फंड की तरफ मत देखिएगा। गोल का मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है हम रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बना रहे हैं, हो सकता है हमें हमारे बच्चों की शादी करनी है उसके लिए पैसा चाहिए, हो सकता है हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए चाहते हैं, या फिर कोई भी हाउस होल्ड नीड, कार चाहिए, घर चाहिए, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। तो बिना गोल के कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, पहली बात। दूसरी बात, गोल से होता क्या है। एक्चुअली जब हम गोल डिसाइड कर लेते हैं ना तो हमारे पास ये चीज ऑप्शन आता है कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में जाएंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट में जाएंगे तो हमारे पास समय बहुत है, रिस्क हम ले सकते हैं, यानी कि उसी तरह के फंड्स में हम डाल सकते हैं जहां पे ज्यादा रिस्क है लेकिन गेन भी ज्यादा होगा। वहीं अगर हमारे पास हमारे गोल्स जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो हम रिस्क नहीं ले सकते, यानी कि कुछ ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे रिस्क मिनिमाइज होगा और रिटर्न हमें ठीक ठाक मिल जाएंगे। तो ये चीजें डिसाइड करने, सबसे पहला डिसीजन क्या है, गोल डिसाइड करना। अब स्टेप नंबर 2, क्वेश्चन है मेरा, कैन यू हैंडल द राइट। यानी कि जिस राइड पे आप निकलने वाले हो इन्वेस्टमेंट की, क्या आप उसके उतार चढ़ाव को महसूस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इसी को कहते हैं रिस्क टॉलरेंस, यानी कि आप अपना रिस्क कितना टॉलरेट कर सकते हो। एक माइंडसेट इस तरीके का होता है जहां पे लोग जैसे ही आपका पैसा 100 रुपए से 80 हुआ और आपने दिल की धड़कन पकड़ ली, इसका मतलब आपके हार्ट बीट चलना शुरू हुआ और आपको लगा मेरा पैसा डूबा, इस पैसे को निकालो जल्दी से सेल करो। ऐसे माइंडसेट के लोगों के लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत कम होती है। ऐसे लोगों को या तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर हाइब्रिड उनके लिए बेस्ट है। वही दूसरे तरीके के लोग होते हैं जिनको जैसे ही अपना पैसा डाउन जाते हुए दिखता है तो उनको लगता है क्यों ना हम और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें जिससे हमारी जो यूनिट्स हैं वो एवरेज होंगी। और ये मार्केट के अंदर सबसे बेहतरीन तरीका होता है यूनिट्स को और ज्यादा इकट्ठा करने का, क्योंकि कल को यही यूनिट्स आपको पैसा बना के देंगी। तो अगर आपका सोच इस तरह का रहता है कि कोई दिक्कत नहीं, पैसा डाउन जा रहा है, कोई इशू नहीं है, हम और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मिड कैप या स्मॉल कैप बेस्ट चॉइस हो सकती है। स्टेप नंबर 3, जिस फंड के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर जाने की सोच रहे हैं, सबसे पहले उसका देखिए प्राइस टैग क्या है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो कितना है।
हम जब तक अपने एक्सपेंस रेशियो को काउंट नहीं करेंगे, जब तक हमारा पैसा धीरे 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 खत्म होता हुआ जाता है। खत्म होने का मेरा मतलब है कि आपका एक बहुत अच्छा पैसा एक्सपेंस के नाम पे आपसे दूर चला जाता है। हालांकि शुरुआती स्तर पे 2 साल 3 साल के अंदर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, लेकिन वही इन्वेस्टमेंट जब 10 12 15 साल या 20 साल के लिए जाते हैं तो वही छोटा छोटा डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। नॉर्मली एक्टिव फंड्स जो होते हैं उनके अंदर हमें देखना चाहिए कि हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.80 से लेके 1% 1.5% तक रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर ग्रोथ ऑप्शंस में इनडायरेक्ट स्कीम्स जो होती हैं उसके अंदर सेबी ने 2.5% का मैक्सिमम रेशो कर रखा है। लेकिन आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें प्लीज देखिए आपका इन्वेस्टमेंट रेशो यानी कि एक्सपेंस रेशो जितना कम होगा उतना आपको बेनिफिट कल को रहेगा। इंडेक्स फंड के अंदर ये रेशो करीब 0.20 के आसपास रहना सबसे सही माना जाता है, जो 0.30 0.40 भी हो सकता है, लेकिन आप फिर भी कम से कम देखिए। उसका रीजन क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, आपके लॉन्ग टर्म फंड की जो वैल्यू बनेगी उसके ऊपर इम्पैक्ट देती है ये चीज। वैसे ऐसी और भी टेक्निकल चीजें हैं जो हम आपको समय समय पर बताएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की। हमारे स्टेप नंबर 4 के अंदर है जिस फंड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी हिस्ट्री क्या कहती है, यानी कि उसका पुराना पैटर्न क्या कहता है, पुराना इतिहास क्या रहा है। नॉर्मली आजकल हम जब देखते हैं तो आजकल काफी सारे एप्लीकेशंस देखते हैं जो डायरेक्ट फंड्स को सेल करते हैं आपको। हम डायरेक्ट फंड के लालच में आते हैं और सीधा इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर लेते हैं। नॉर्मली आई वुड रिकमेंड कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा एडवाइजर के साथ ही करें। उसके बहुत सारे फायदे होते हैं जो आपको एक अलग वीडियो में हमने बनाया भी हुआ है और बहुत जल्दी उसके ऊपर एक वीडियो रिलीज भी करेंगे। चलिए अब अपने बात पे आते हैं। होता क्या है कि जनरली हम जब से ही एप्लीकेशन खोलते हैं डायरेक्ट वाले तो हमें सीधा दिखता है पोर्टफोलियो का यानी कि आपके फंड का परफॉर्मेंस, और आप तुरंत उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हो। क्या आपने देखा वो जो इन्वेस्टमेंट हमें रिटर्न्स दिखा रहा है वो कितने लंबे समय का है? कभी भी हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए। 1 साल 2 साल नहीं, 1 साल का डेटा निकालिए, 3 साल का निकालिए, 5 साल का निकालिए और मैक्सिमम हो सके तो 10 साल का निकालिए। उसके रिटर्न्स को मैच कीजिए। रिटर्न्स को ट्रैक करने की होती है इंडेक्स फंड से, यानी कि उससे रिलेटेड फंड कोई ना कोई इंडेक्स के ऊपर बेस तो रहता ही है, यानी किसी ना किसी इंडेक्स को तो अपना बेंचमार्क मानेगा ही। तो आप उस बेंचमार्क को देखिए, उस बेंचमार्क से कितना मैच कर रहा है। उससे ऊपर आ रहा है यानी बेंचमार्क को अगर बीट कर रहा है वो लगातार पिछले 5 10 सालों से, तो वो फंड बेस्ट है, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज होती है फंड मैनेजर, यानी कि आपका फंड मैनेजर इस समय कौन है और पिछले 5 साल पहले जो रिटर्न्स दे रहा था ये फंड उस समय कौन था। क्या जो पिछले 5 साल से हम जो रिटर्न्स देख रहे हैं अगर वही सेलर हमारी नाव आज भी चला रहा है तो वो आज आगे भी तूफानों से आपको निकालता रहेगा। लेकिन अगर आपका सेलर ही चेंज कर दिया गया है पिछले 1 साल के अंदर, तो आपको कैसे मालूम कि जो रिटर्न्स पिछले 10 सालों से निकल के आ रहे हैं वो आगे भी चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखने की है कि जिस फंड को हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने सबसे लास्ट स्टेप यानी स्टेप नंबर 5, हमारा फंड सिलेक्शन, फंड स्टाइल। हम जो भी फंड सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे गोल से अलाइन होना चाहिए, यानी कि हमारे गोल से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर वो हमारे गोल से अलाइन नहीं होगा तो वो फंड हमारे लिए रॉन्ग फंड साबित ही होगा समय के साथ। जैसे हमें बहुत लंबे समय के लिए जाना है, 20 25 सालों के लिए, हम कभी भी बैलेंस फंड नहीं ले सकते ना उस केस में, या फिर ऐसे फंड नहीं ले सकते जिनका काम है मैक्सिमम कैपिटल को बचा के रखना। उसके लिए हमें रिस्क टेकिंग फंड्स लेने पड़ेंगे, यानी कि स्मॉल कैप या मिड कैप इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वही हमें बेहतरीन रिटर्न्स आगे देंगे। अब सपोज कीजिए हमारा गोल ही 3 साल का है तो हम कभी भी एग्रेसिव फंड नहीं ले सकते, क्योंकि एग्रेसिव फंड जो होते हैं वो लंबे समय के लिए होते हैं और 3 साल म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर बहुत लंबा समय नहीं होता है। तो याद रखिए आपको जो फंड सेलेक्ट करना है वो आपके गोल से अलाइन होना चाहिए, तभी आप एक सही फंड अपने लिए चूज कर पाएंगे। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे, यानी कि हमें 5 स्टेप 60 सेकंड्स के अंदर फॉलो करने हैं। सबसे पहले हमारा गोल क्या है, सेकंड हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, तीसरा फंड का एक्सपेंस रेशो क्या है, चौथा
फंड कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है, और 5वां, हम जो फंड सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे स्ट्रेटेजी से मैच करता है या नहीं करता है। अगर आप ये 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आई एश्योर कि 99% आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो कट हो जाएंगे और आप अपने लिए एक सही फंड चूज कर पाएंगे। और ऐसी कई सारी स्ट्रेटजीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कोई भी इश्यूज होते हैं या फिर कोई भी परेशानी आती है, अगर आप किसी भी चीज़ को हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कमेंट में ही कर देंगे आपको।